अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, जमात हश्तुम मज़मून तारीख़ व शहरियत में हमने सबक नंबर 2 तारीख़ का यूरोप और भारत इसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमने कल पढ़े थे कि निशातु सानिया का दौर, उसके बाद लियोनार्डो दा विंची इनके बारे में मालूमात हासिल की थी, उसके मजहबी इस्लाह की तहरीक, उसके बाद हमने पता किया था जोग्राफियाई दरियाफ्तें। इसके बाद यहाँ पर एक जो ज़रूरी पॉइंट दिया गया था कि किन किन जहाज़रात ने भारत को तलाश करने की कोशिश की थी। आखिर में जो है वास्को डी गामा जो पुर्तगाली जहाज़रात था, इसने क्या किया, भारत के मगरबी साहिल पर काली तट पर क्या पहुँच कर क्या किया, भारत को दरियाफ्त किया। उसके बाद हमने देखे थे यूरोप में फ़िक्री इनकलाब, उसके बाद सियासी शोबे में इनकलाब। आज जो हमें पढ़ना है वो है, जो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है अमेरिका की जंगे आज़ादी। तो यहाँ देखिए, यूरोप में होने वाली इनकलाबियों की तब्दीलियों के पस मंज़र में अमेरिका की जंग आज़ादी पर गौर करना अहम है। बर-ए-आज़म अमेरिका की दरियाफ्त के बाद यूरोपी ममालिक इस जानिब मुतवज्जा हुए। साम्राज्य यूरोपी ममालिक ने बर-ए-आज़म के मुख्तलिफ इलाक़ों पर कब्ज़ा करके अपनी नवाबादियात कायम की। इंग्लिस्तान ने शुमाली अमेरिका के मशरक़ी साहिल इलाके में 13 नवाबादियात कायम की। इब्तिदा में इंग्लिस्तान को नवाबादियात पर बराना बालादस्ती हासिल थी, लेकिन आगे चलकर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने अमेरिकी नवाबादियात पर कड़ी बंदिशें और टैक्स आयद करना शुरू कर दिया। अमेरिकी नवाबादियात के आज़ादी पसंद अवाम ने इसकी मुखालिफत की। इंग्लिस्तान ने नवाबादियात को दबाने के लिए इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिकी नवाबादियात ने जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में फ़ौज को मुनज़्ज़म करके मज़ाहमत की। आखिरकार इस जंग में नवाबादियात को फ़ौज को फतह हासिल हुई। इस वाक़ये को अमेरिका की जंग आज़ादी कहा जाता है। नवाबादियात ने रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की बुनियाद डाली, जिसने वफाकी तर्ज़ हुकूमत इख्तियार किया। तहरीरी दस्तूर और जमहूरी निज़ाम वाला ये पहला मुल्क है। तो यहाँ देखिए, एक वक्त में जो है अमेरिका भी क्या था, गुलाम था। और आपको जो चीज़ याद रखने की वो है कि अमेरिका को जो है वो कोलंबस ने क्या किया था, दरियाफ्त किया था। अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है 1492 में क्या किया, अमेरिका दरियाफ्त किया। और अब क्या हो गया, जैसे ही अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो जो है बर-ए-आज़म जो यूरोप में जो इनकलाबी तब्दीलियाँ हुई, तो इसके पैसे में इसमें जो है बर-ए-आज़म अमेरिका की दरियाफ्त के बाद क्या हुआ, जैसे ही उनको अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो जो यूरोप था वो किसकी जानिब मुतवज्जा हो गया, अमेरिका की जानिब मुतवज्जा हो गया। और साम्राज्य जो यूरोप ममालिक ने थे, इसने क्या किया, बर-ए-आज़म अमेरिका पे कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करके वहाँ पर नव आबादियात क्या की, कायम की। नव आबादियों का मतलब होता है कि नई बस्तियाँ जो है कायम करना, नई आबादी कायम करना। तो इसमें क्या हो गया, इंग्लिस्तान ने क्या किया कि शुमाली अमेरिका में क्या किया, 13 नवाबादियात क्या किए, कायम किए। अब इब्तिदा में क्या किया कि क्या हुआ कि इंग्लिस्तान को जो है नवाबादियात पे बराना बालादस्ती हासिल थी, लेकिन आगे चलकर क्या हो गया, इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने अमेरिकी जो नवाबादियात पे क्या की, कड़ी बंदिशें और टैक्स आयद करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका की जो आवाम थी वो कैसे थी, आज़ादी पसंद आवाम थी। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लिस्तान ने क्या किया, नवाबादियात को दबाने के लिए क्या किया, जंग शुरू कर दी। अब जब जंग शुरू कर दी तो जंग शुरू करने के बाद उस वक्त जो है अमेरिका जो है किसकी क़यादत में अमेरिका ने जंग लड़ा, तो याद रखिए कि अमेरिका ने जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में क्या किया, जंग लड़ा। जंग लड़ने के बाद क्या हो गया, आखिरकार अमेरिका को क्या होगी, फतह हासिल हुई। और इस वाक़ये को क्या कहा जाता है, अमेरिका की जंग आज़ादी कहा जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि नवाबादियात ने रियासत हाय मुत्तहिदा की अमेरिका की क्या हो गई, बुनियाद डाली। तो उस वक्त क्या हो गया, नवाबादियात ने क्या किया, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की क्या हुई, बुनियाद डाली, जिसने वफाकी तर्ज़ हुकूमत को क्या किया, इख्तियार किया। और तहरीरी दस्तूर और जमहूरी निज़ाम वाला ये पहला मुल्क है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो सब में पहला जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरी मुल्क कौन सा है, जैसे भी हमने जमहूरियत को अपनाए हैं उसी तरीके सब में पहले जमहूरियत जो अपनाई, किसने अपनाई, अमेरिका ने अपनाई। और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने पहली मर्तबा क्या किया, अपना तहरीरी दस्तूर क्या किया, लिखा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनकलाब फ़रांस। तो यहाँ देखिए, 1789 में फ़्रांस के बाशिंदों ने वहाँ के मुतलकुल अनान बादशाहत और जागीरदारान निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत कर दी।
और अवामी जमहूरिया की बुनियाद डाली। इस वाक़ये को इनकलाब फ़्रांस के नाम से याद किया जाता है। इनकलाब फ़्रांस ने दुनिया को आज़ादी, मसावत और अखुवत जैसे इक़दार का तोहफ़ा दिया। दुनिया की तारीख़ के सियासी इनकलाब में अमेरिका की जंग आज़ादी और फ़्रांस के सियासी इनकलाब को गैर मामूली अहमियत हासिल है। तो याद रखिए कि 1789 में जो फ्रांस है, तो फ्रांस जो मुल्क है, तो फ्रांस के बाशिंदों ने क्या किया, वहाँ की जो मुतलक़ुल अनान जो बादशाही निज़ाम था और जो जागीरदारा निज़ाम था उसके खिलाफ़ क्या किया, अवाम ने खुद क्या कर दी, बगावत की। और बगावत करने के बाद अवाम ने क्या की, जमहूरिया यानी जमहूरियत की क्या की बुनियाद डाली। तो इस वाक़े को क्या कहा जाता है, इनकलाब फ़्रांस। और इनकलाब फ़्रांस ने दुनिया को कौन सा तोहफ़ा दिया, तो दुनिया को आज़ादी, मसावत और उख़्वत का क्या किया, इक़दार का तोहफ़ा दिया। और दुनिया की तारीख़ के सियासी इनकलाब में अमेरिका की जंग आज़ादी और फ़्रांस के सियासी इनकलाब को गैर मामूली अहमियत हासिल है। तो ये चीज़ याद रखिए कि जमहूरियत की जो इब्तिदा हुई, जमहूरी निज़ाम की जो इब्तिदा हुई, वफाक़ी तर्ज़ हुकूमत की जो इब्तिदा हुई, इसमें जो है दो मुल्क के नाम इसमें सर फहरिस्त है। पहला जो है वो अमेरिका और दूसरा जो है वो फ़्रांस। अमेरिका ने क्या किया, सब में पहला, अमेरिका सब में पहला जमहूरी मुल्क, उसके बाद जो है उसने क्या किया, अपना तहरीरी दस्तूर पहली मरतबा नाफिज किया। उसी तरीके से फ़्रांस ने। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सनती इनकलाब। सनती इनकलाब, सनत का मतलब होता है ना, सनत समझते हैं ना आप किसको बोलते हैं, सनत। तो सनती इनकलाब, मशीनी इनकलाब जिसे कहेंगे। तो यहाँ देखिए, यूरोप में 18वीं सदी के सियासी तसल्लुत कायम करना नवाबादियात है। यूरोपीय मुल्कों को इसी नवाबादियती हम यहाँ पढ़े थे सनती इनकलाब। तो यूरोप में 18वीं सदी के निस्फ आखिर में सनती शोबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगी। भाप की कुव्वत से चलने वाले मशीनों की मदद से पैदावार होने लगी। छोटी घरेलू सनतों की जगह बड़े बड़े कारखानों ने ले ली। दस्ती गरखों की बजाय मशीनी गरखों का इस्तेमाल शुरू हुआ। भाप से चलने वाली रेलगाड़ी और दखानी कश्तियों जैसे नकलो हमल के नए ज़राए का इस्तेमाल होने लगा। इस तरह मशीनी दौर का आगाज़ हो गया। इसको क्या कहते हैं, सनती इनकलाब। तो यहाँ देखिए, जो सनती इनकलाब था यानी क्या हो गया कि यूरोप में जो सनती इनकलाब कब आया, तो 18वीं सदी में। कब आया, 18वीं सदी में। 18वीं सदी के निस्फ में, या निस्फ का मतलब है निस्फ आखिरी दर्जे में क्या हो गया कि इनकलाबी सनती इनकलाब रूनुमा हुआ। जैसा कि भाप से चलने वाली मशीनें, ऐसी कई मशीनें बनाई गई जो क्या हो रही है, भाप से चलने लगी, जिसमें क्या है, जो रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी है। उसके बाद दखानी कश्तियाँ है, नकलो हमल के नए ज़राए हैं, इनका क्या होने लगा, इस्तेमाल होने लगा। और जब मशीनी दौर का आगाज़ हुआ तो इसको क्या कहते हैं, सनती इनकलाब। मशीनी दौर का मतलब क्या होता है, पहले कैसा था कि दस्ती काम था, लोग क्या करने के, हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करने के, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो क्या होने लगा कि काम जो है वो महदूद पैमाने पर होता था। लेकिन जब से सनती इनकलाब आया, जब से क्या हो गया, मशीनों की ईजाद हो गई, तो क्या हो गया, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम क्या हो गया, सेकंड से भी कम वक्त में अभी आज हो रहा है ना। आज देखो दुनिया जो है पूरी मशीन, पूरी दुनिया जो है मशीनों के क्या हो गई है, गिरफ्त में आ गई है। अब हम सब उठते, हमारा हर काम क्या होता है, एक बटन पर होता है ना। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई, यूरोप में जो है कब हुई थी, तो यूरोप में जो है यहाँ पर देखे थे हमने 18वीं सदी के आखिर में क्या हो गई, यूरोप में इसकी शुरुआत हो गई। और सनती इनकलाब शुरू हुआ, इसकी वजह से क्या हो गई हुआ। और बतदरीज मगरबी दुनिया में, कौन सी दुनिया में, मगरबी दुनिया में, जो मगरब जो कंट्रीज़ है, हम जो आते हैं मशरिक़ में आते हैं, मशरिक़ी ममालिक में आते हैं, और मगरबी ममालिक में यूरोप वगैरह है, तुम्हारा अमेरिका वगैरह है, तो वहाँ पर क्या हो गया, दुनिया में फैल गया। इस ज़माने में इंग्लिस्तान में सनती उरूज इतना ज़बरदस्त हुआ कि इसे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। यानी जब इसमें यहाँ पर जो है इंग्लिस्तान में जो सनती इनकलाब कहाँ शुरू हुआ, तो कौन से मुल्क में शुरू हुआ, याद रखिए, तो इंग्लिस्तान में क्या होगा, सनती इनकलाब शुरू हुआ। और ये मगरबी दुनिया में क्या होगा, पूरी तरह फैल गया। और इस ज़माने में इंग्लिस्तान को क्या कहा जाने लगा, इसको दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। ये पॉइंट आप याद रखिए कि दुनिया का कारखाना किसे कहा जाने लगा, तो दुनिया का कारखाना जो है वो इंग्लिस्तान को कहा जाने लगा। नेक्स्ट जो है वो है सरमायादारी का आगाज़। नए बहरी रास्तों की दरियाफ्त के बाद यूरोप और एशिया के मुल्कों के दरमियान तिजारत के नए दौर का आगाज़ हुआ। बहरी रास्ते से मशरक़ी ममालिक से तिजारत करने के लिए कई ताजिर आ गए, लेकिन एक ताजिर के लिए जहाज़ से दूसरे मुल्क
जहाँ से माल दूसरे मुल्क में भेजना मुमकिन नहीं था। इस वजह से कई ताजिरों ने मिलकर तिजारत शुरू की। इससे बड़े सरमाए वाली तिजारती कंपनियां वजूद में आई। मशरक़ी मुल्कों से की जाने वाली तिजारत नफ़ा बख्श थी। इस तिजारत में मुल्क की माशी खुशहाली में इजाफा होने लगा। इस बिना पर यूरोप के हुक्मरान तिजारती कंपनियों को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती सहूलतें देने लगे। तिजारत की वजह से यूरोपीय मुल्कों में दौलत में इजाफा होने लगा। इस दौलत का इस्तेमाल सरमाए की शक्ल में तिजारत और सनती कारोबार में किया जाने लगा। इस वजह से यूरोप में सरमायादाराना मईशत वजूद में आई। तो यहाँ देखिए अब जो है सरमायादारी का आगाज़। अब जब क्या हो गया, नए बहरी रास्ते क्या हो गए, दरियाफ्त हो गए। जब बहरी रास्ते, इससे पहले मैं आपको बताई थी खुशी के रास्तों पर क्या था, दूसरे ममालिक का, जैसा कि यहाँ पे एशिया में उनको आने के लिए, मशरक़ी ममालिक में आने के लिए जो है तुर्कों और उस्मानियों को क्या था, कब्ज़ा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहरी रास्ते दरियाफ्त किए। अब बहरी रास्ते के दरियाफ्त होने के बाद क्या हो गया, अब बर्र-ए-आज़म यूरोप और बर्र-ए-आज़म एशिया के मुल्कों में क्या हो गई, तिजारत के नए दौर का क्या हो गया, आगाज़ हो गया। कौन से दो बर्र-ए-आज़मों के दरमियान, यूरोप और एशिया। हमारा मुल्क किस बर्र-ए-आज़म में आता है, हमारा मुल्क बर्र-ए-आज़म एशिया में आता है। अब बहरी रास्ते से क्या हो गया, मशरक़ी ममालिक से तिजारत करने के लिए कई ताजिर आने लगे। जब रास्ते खुले तो क्या हो गया, जैसा कि हमारा जो मुल्क है वो गर्म मसालों के लिए बहुत फेमस था, है ना। तो क्या हो गया, मशरक़ी जो ममालिक के जो ताजिर है क्या होने लगे, बहरी रास्ते से आकर क्या होने लगे, मगरबी ममालिक में क्या करने लगे, तिजारत करने लगे। लेकिन एक ताजिर के लिए जहाज़ से माल दूसरे मुल्क में भेजना मुमकिन नहीं था, है ना। कोई एक ताजिर है, इतना यहाँ से वहाँ लेकर जाए तो मुमकिन नहीं था। इस वजह से क्या किया, कई ताजिरों ने मिलकर क्या की, तिजारत की। महंगा पड़ता था ना, एक ताजिर मशरिक से माल लेके मगरिब तक पहुँचाए, इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं था, मुमकिन नहीं था। तो क्या किया, कई ताजिरों ने मिलकर क्या की, तिजारत शुरू की। और इस वजह से क्या हो गया, बड़े बड़े सरमाया वाली तिजारती कंपनियाँ वजूद में आई। यानी बहुत ताजिर मिलकर क्या ही, तिजारती कंपनियाँ उन्होंने खोल दी। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि मशरक़ी मुल्कों से की जाने वाली तिजारत की ऐसी बहुत नफ़ा बख्श थी। कहा जाता था ना कि मशरक़ी ममालिक जो, मतलब ये कहा जाता है, हमारे हिंदुस्तान की बात है, जो हिंदुस्तान को कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है ये। और आज भी आप देखेंगे तो हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है वो हर किसी के लिए जो है वो हर किसी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह क्या है कि हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर जो है दुनिया की हर चीज़ पाई जाती है। तो एक वक्त में क्या था कि हिंदुस्तान को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है लोग क्या होने लगे, यहाँ पर जो है एशिया की जो मगरबी ममालिक है, जो मगरबी ममालिक जो है वो मशरक़ी ममालिक की जानिब क्या होने लगे, खींचे जाने आने लगे। इसकी वजह ये थी कि मशरक़ी ममालिक से तिजारत करने के बाद उनको बहुत नफ़ा हासिल हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसकी वजह से क्या हो गया, माशी खुशहाली में इजाफा हुआ और यूरोप के हुक्मरान क्या करने लगे, तिजारती कंपनियों को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती सहूलतें देने लगे। अब जब मशरक़ी ममालिक ने क्या की, तिजारतें शुरू की, तो यूरोप के लोग क्या करने लगे, उनको फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ देने के, माल ले जा रहे तो तब कोई डाकू हमला ना कर दे, कोई जहाज़ को लूट न ले, तहफ़्फ़ुज़ देने लगे, कुछ सहूलतें देने लगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यूरोपीय मुल्कों में दौलत में क्या होने लगा, इजाफा होने लगा। और इस दौलत का इस्तेमाल सरमाया की शक्ल में तिजारत और सनदी कारोबार में किया जाने लगा। इस वजह से यूरोपीय मुल्कों में सरमायादाराना मईशत वजूद में आई। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नव आबादियत। ने क्या, तो यहाँ देखिए किसी एक मुल्क के कुछ लोगों का दूसरे ज़मीनी इलाके के किसी मखसूस हिस्से पर बस्ती बसाना नव आबादियत कायम करना कहलाता है। माशी और फ़ौजी नुक्ते नज़र से ताकतवर मुल्क का अपनी ताकत के बल पर किसी ज़मीनी इलाके पर कब्ज़ा जमाना, उस जगह अपना सियासी तसल्लुत कायम करना नवाबादियात है। यूरोपीय मुल्कों के इसी नवाबादियाती रुझान से साम्राज्यत वजूद में आई। तो याद रखिए, नवाबादियत ने क्या कि किसी एक मुल्क के कुछ लोगों का दूसरे ज़मीनी इलाके के किसी मखसूस हिस्से पर बस्ती बसाना। समझ में आई ये बात आपको कि किसी एक मुल्क का
मुल्क के कुछ लोगों का दूसरे ज़मीनी इलाके के किसी मखसूस हिस्से पर बस्ती बसाना क्या कहलाता है? नवाबादियात कायम करना कहलाता है। माशी और फौजी नुक्ते नज़र से ताकतवर मुल्क का अपनी ताकत के बल पर किसी ज़मीनी इलाके पर कब्जा करना, उस पर अपनी जगह लेना, सियासी तसल्लुत कायम करना नवाबादियात कहलाता है। जैसे आपने हाल में सुने होंगे कि भारत और चीन का मामला चल रहा है। ये चीन क्या कर रहा है? भारत के कुछ इलाकों पर अपनी ताकत के बल पर क्या कर रहा है? अपने नवाबादियात कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक उसी तरीके से जो है उस वक्त में क्या होता था, कोई एक ताकतवर मुल्क जो क्या करता था, दूसरे किसी इलाके मुल्क के किसी इलाके पर क्या करता था, अपने ताकत के बल पर सियासी तसल्लुत कायम करता था। इसे क्या कहते थे? नवाबादियात कहते थे। यूरोपीय मुल्कों के इसी नवाबादियाती रुझान में साम्राज्यत वजूद में आई। अब साम्राज्य देने क्या, तो देखो साम्राज्यत यानी तरक्की याफ्ता मुल्क के गैर तरक्की याफ्ता मुल्क पर अपना तसल्लुत कायम करने और कई नवाबादी कायम करने को साम्राज्यत कहते हैं। बरआज़म एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक यूरोपीय मुल्कों के इसी साम्राज्य ख्वाहिशत के भेंट चढ़ गए। आई बात समझ में? यूरोप जो उस वक्त क्या था, बहुत फॉर्म पर था। तो क्या साम्राज्यत का मतलब क्या था कि तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो डेवलप जो कंट्रीज़ है, उन्होंने क्या करना था, क्या कर रहे थे कि गैर तरक्की याफ्ता मुल्क, जो मुल्क कमज़ोर है, जो मुल्क जो है माशी एतबार से कमज़ोर है, जो तालीमी एतबार से कमज़ोर है, जो टेक्नोलॉजी के एतबार से कमज़ोर है, ऐसे मुल्क पर क्या करते थे, अपना तसल्लुम कायम करने के लिए कई नवाबादियात कायम करने को क्या कहते हैं? साम्राज्यत कहते हैं। साम्राज्य किसे याद रखिए। और बरआज़म एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक यूरोपीय मुल्कों के इसी साम्राज्य ख्वाहिशत के क्या हो गए? भेंट चढ़ गए। उसके बाद इंशाल्लाह अपन यहाँ पर ही हम स्टॉप करेंगे। उसके बाद जो है इंशाल्लाह जो है अगले पीरियड में जो है मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। जज़ाकल्लाह।